गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। हिंदी दे दो उधर, हिंदी उधर पीछे में। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद श्री राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरु श्री प्रभुपाद की। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की। नाम बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की। गंगा मैया की, यमुना मैया की, मायापुर धाम की, नवदीप धाम की, वृंदावन धाम की, राधा कुंड श्याम कुंड की।
गिरि गोवर्धन की, अयोध्यापुरी धाम की, द्वारकापुरी धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गोलोकेर प्रेमदान हरिनाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम प्रथम स्कंद 16 अध्याय 35 नंबर श्लोक पढ़ रहे और 36 भी पढ़ लेंगे क्योंकि इसका 36 का तात्पर्य नहीं है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कावा सहेता विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोका रुचिरा स्मिता वल्गो जल्पै स्थैर्यं समानम् आहारान् मधुमानिनां रोमोत्सवो मम यद् आङ्घ्रि वितङ्कितयः। कावा सहेता विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोका रुचिरस्मितवल्गुजल्पै स्थैर्यं समानाम् आहरन् मधुमनीनाम् रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रि वितङ्कितयः। कावा सहेता विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोका रुचिरस्मितवल्गुजल्पै स्थैर्यं समानाम् आहरन् मधुमानिनाम् रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रि वितङ्कितयः। कावा सहेता विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोका रुचिरस्मितवल्गुजल्पै स्थैर्यं समानाम् आहरन् मधुमानिनाम् रोमोत्सवो मम यदाङ्घ्रि वितङ्कितयः।
हरे कृष्णा वर्ड टू वर्ड मीनिंग कोई हिंदी बंगाली में बोल सकते हैं कि इधर सब बंगाली समझते हैं ना प्रभु को दे दें का के अथवा सहित सहज करते पारे विरहम विरह पुरुष उत्तमस्य परमेश्वर भगवानेर प्रेम प्रेम अवलोक दृष्टि रुचिरस्मिता मधुरहर्षो वाल्गु जल्पै मधुर आलाप स्थैर्यम गांभीर्य समानम अभिमान सह भारत जय करछिलेन मधु रोमत्स रोमांचकर मम अमर जार अंग्री पादपद्म वितंकितयत चिंतितो अनुवाद हाँ যিনি প্রেমপূর্ণ অবলোকন রুচির হাস্য ও মধুর সম্ভাষণ করলে সত্যভামা প্রভৃতি মধু মানিনী কামিনীগণ ধৈর্য ও মান হারাতেন যার চরণ চিহ্নে অলঙ্কৃত হয়ে এবং চরণ স্পর্শ অনুভব করে আমার অঙ্গ পরিচিত হতো সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বিরহ কে সহ্য করতে পারে। परपट भी তাৎপর্য ভগবান যখন তার আলোয় উপস্থিত থাকতেন তখন তার সহস্র মনীষীর কাছ থেকে তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সর্বদাই তার পাদপদ্মে স্পর্শধন্যা ধরিত্রী কখনোই বিরহ অনুভব করতেন না। কিন্তু ভগবান যখন এই পৃথিবী ত্যাগ করে তার চিন্ময় ধামে ফিরে গেলেন তখন ধরিত্রী আরো গভীরভাবে বিরহ বেদনা অনুভব করেছিলেন। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथानन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीशतान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो आगे श्लोक अनुवाद एक बार तात्पर्य अनुवाद पढ़ सकते हैं श्लोक का। ठीक है, मैं पढ़ूंगा। तयोर एवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षित नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वती। ठीक है, अनुवाद पढ़ सकते 35 वाला से फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा।
किनका किनके बीच में हरे कृष्णा, नींद आ रहा ना, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विकास को थोड़ा खड़ा होके फिर बैठ जाइए, तो पानी पी के आ जाइए, नींद फिर 5 मिनट के बाद नींद आ जाएगा, पानी पी के आ जाइए, हो जाएगा ना। अगर सोने से हम सबको फीस्ट देना है, जो भी केक है सबको खिला देने का। सो गए तो आपसे आपका केक ले लेंगे, हम उधर से फ्री में ले लेंगे, आप पैसा पे कर लेंगे। हरे कृष्ण। तो इधर किनके बीच में बात चल रहा, धर्म और पृथ्वी। और धर्म जो है वो किनका रूप लिया, बुल को क्या बोलते हैं, बैल का रूप लिया। और पृथ्वी जो है गाय का रूप लिया। और एक दूसरे क्या वार्तालाप कर रहे कि ओके मीन्स अभी आप कैसे हो, अभी अधर्म पूरा हर जगह पे फैल गया है। ओके तीनों ओके, बस थोड़ा धरती के ऊपर अभी थोड़ा जो है सच के अलावा थोड़ा बहुत, वो भी पूरा नहीं, बोलते ना सत्ती बोल मिट्टी कथा बोल बोला, एक ही है। उसके अलावा बाकी सब अहिंसा पूरा का पूरा चल रहा। और माने गैम्बलिंग, जुआ, सब जुआ ही है। आजकल काम कम करते, जुआ ज़्यादा खेलते हैं, है या नहीं। इवन गवर्नमेंट भी क्या बोलता है, लॉटरी खेलो, हर जगह पे लॉटरी का सिस्टम है ना, गवर्नमेंट ही प्रमोट करता है लॉटरी का। माने ये जुआ है, लॉटरी माने क्या है, जुआ है। ये ऐसे ये नहीं, शास्त्र बोल रहा। क्यों जुआ है, क्योंकि आपको कोई, जुआ माने क्या है, आप निश्चय नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा। काम करने से क्या है, आपको निश्चय है कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आज भी अगर खो गए तो कल आपका परिश्रम का कुछ पैसा मिलने वाला है। जुआ खेलने से मिलेगा, कोई बोल सकता है, आंख बंद करके सोता रहेगा मुझे 1 लाख मिलेगा, 1 कोटी मिलेगा। और गवर्नमेंट भी, एयरपोर्ट जाइए, एयरपोर्ट में जुआ के लिए एक एडवर्टाइजमेंट रहता है या नहीं, कोलकाता में चलता है नहीं चलता है। तो माने कौन, ये कलयुग है। और कत्ल खाना, कत्ल कौन सा, शास्त्र बोलता है अगर आपको मांस खाना है तो किसका, गोट को क्या बोलते हैं, गोट, छागल, हिंदी में गोट को, छागल को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं इसको, बकरी, बकरा या बकरे, तो उसको अगर खा लो, मगर कैसे खाना है, महीने में एक बार उसको लेके जाओ, किधर, गांव के बाहर में। जिसको खाना है वो क्या करना है, उसको गांव के बाहर लेके जाना है। और उधर कुछ काली मंदिर ऐसे रहेगा, काली मंदिर के पास लेके जाना है। और वो क्या बोलते हैं, बकरी या बकरा का कान में बोलना है, क्या बोलना है, मांस बोलते हैं ना, मांसः माने मांसः, मैं आपको मार दे रहा हूँ अभी, मैं अगले जन्म में मैं आपका खाना बन जाऊंगा। अभी तुमको मार के मैं आपका खाना ले रहा हूँ, अगले जीवन में मैं बकरी बनूंगा, तुम मुझे खा लेना। इसका मतलब मांस का मतलब वही है, मांस बोलते हैं ना, मांसो का मतलब क्या है, 5वां अध्याय 55 नंबर श्लोक मनु संहिता में ये बोला है। तो आपको तो मगर ऐसे करने से क्या होगा, महीने में एक बार करने से वो कौन करेगा, कौन काटेगा, जिसको खाना है वो ही काटेगा। और उसको मंत्र बोलना है, उससे क्या है, थोड़ा पाप कम हो जाता है उसका, माने वो अगले जीवन में बकरी बनेगा, ये जीवन में थोड़ा पाप उसको वो आराम से खा सकते हैं, उसको उतना माने बीमारी नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, मगर अगले जन्म में वो बकरी बनेगा, वो गारंटी है। क्योंकि वो ये क्या कर रहा है, शास्त्र के हिसाब से कर रहा, तो शास्त्र छूट दे दिया, आपके जीव के ऊपर नियम
मैंने कंट्रोल नहीं है, आप संभाल नहीं पा रहे हो, बहुत इच्छा है खाने का, खाओ, लेके जाओ छागल को लेके जाओ, मगर अगले जन्म में खुद छागल बन जाओ। ठीक है, तो ऐसा है। तो कोई ऐसे करेगा, आज तुम छागल खाओ, कल छागल बन जाओगे, कितने लोग रेडी है? तो अगर मान लो कोई आपका पिताजी या आपका बेटा या कोई भी आपका दोस्त आज छागल खा लिया, कल छागल बन गया, तो अच्छा लगेगा उसको देख के? अच्छा लगेगा किसी को? अपना परिवार के लोग कोई छागल खा के कल छागल बन गया, अच्छा लगेगा? कितने लोग देखना चाहते हैं ऐसे? तो उसको क्या करेंगे? उसको जान से मार डालेंगे मगर छागल खाने नहीं देंगे, है या नहीं? अगर ऐसे कोई आदमी घर में ऐसे खाने वाला रहे तो क्या करेंगे? अगर परिवार में क्या होगा, अरे तुम्हारा पिताजी छागल बन गया, ओके, छागल खा के छागल बन गया, अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इसीलिए देखो, इधर बैठ के सच्चाई बोलना है, इधर बैठ के मिठास बात, सच्चाई बोलना है, नहीं बोलना, ये सच है, तो ऐसे बोला है। ठीक है, तो इसीलिए अगर करना हो तो ऐसे करो। मगर आजकल क्या हो रहा, तो मगर तो जब वो वैसे खाएगा उसी को कर्म लगेगा, और महीने में एक ही बार, वो भी अमावस्या के दिन, और जीव कंट्रोल है, एक महीने में एक बार खाएगा, उतना ही छूट है। मगर आजकल क्या है, स्विगी में जोमेटो में ऑर्डर कर देंगे, वो लेके आ जाएगा छागल का खाना, बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, अरे वही नहीं, वो क्या क्या लेके आता है, गाय का मांस भी लेके आता है। गाय का मांस तो खाए तो जितना उसके ऊपर छेद है बॉडी के ऊपर, उतने बार आपको गाय बनना होगा और उतने बार आपका सिर कटेगा। छागल का सिर काटना आसान है, गाय का सिर काटना, आपका उंगली कट गया उतना दिक्कत नहीं है, आपका सिर कट गया तो, हाथ कट गया तो, उंगली कट गया हाथ कट गया, दोनों समान है क्या? उंगली कट गया, हाथ कट गया, पैर काट दिया इधर से, तो तीनों सेम है क्या? बढ़ रहा ना? ठीक है, तो गाय का कितना बड़ा गर्दन रहता है, तो कितना पेन होता होगा। जितना उसको बाधा देंगे उतना वो क्या होगा, उतना पाप धरती में चढ़ेगा और पूरा वातावरण कलुष हो जाएगा, और उधर जितने लोग हैं उनको बीमारी आएगा और उधर भूकंप आएगा। वो गुजरात में वैसे ही हुआ था, उधर का गाय का कत्ल करना था, इसलिए बड़ा भूकंप आया। और इधर कलकत्ता में क्यों नहीं आ रहा, बंगाल में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दो चीज़ होता है, वो कत्ल करने वाला है, गाय को खाने वाला है, और हरिनाम करने वाला है, तो दोनों थोड़ा संभाल पा रहा, समझ में आ रहा? मगर थोड़ा बहुत लेना ही होगा, इसीलिए इधर पूरा भिखारी है ना, पूरा कचरा डिब्बा बन गया है। क्यों? सब लोग नास्तिक बन गए, क्यों? क्योंकि वो मांस खाते हैं, और सबसे मांस में गंदा चीज़ है मछली। मछली का है तो सब खा लिया, सब माने संडास भी खा लिया। हरे कृष्ण, कौन बोल रहा है ये? शास्त्र में बोला है, क्योंकि मछली क्या खाता है? सब कुछ खाता है। छागल घास खाता है, कुछ पत्ता खाता है, मगर संडास नहीं खाता है। गाय संडास नहीं खाता है, मछली सब कुछ खाएगा। इसीलिए मछली का शरीर में कितना गंदगी स्मेल आएगा। मछली को जेब में लेके घूमो, अगर मछली कोई पसंद रहे तो अपने पॉकेट में लेके घूमेंगे, अच्छा लगेगा? बाजू में लगा के सोएंगे, तो प्रेम करेंगे, अच्छा लगेगा? मगर पेट के अंदर भेज दे, जिसका स्मेल नहीं कर पाते मगर उसका मुंह में ले रहा, माने कौन सा गुण में गया है, कितना तमोगुणी है, सोचो। हरे कृष्ण, ये पूरा अज्ञान के वजह से, शास्त्र का ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए लोग मछली को बोलते पुष्प, जल का पुष्प है। मैं किसी
को दोष नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हमको जानना है, शास्त्र में बोला है खाना हो तो क्या छागल का मांस खाओ, मगर कैसे आप अगले जन्म में छागल बन जाओगे। ठीक है, और किसी और को बोलना हो तो सोच समझ के बोलिए। ठीक है, इधर क्या है सब वक्त है, डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। ठीक है, और बाहर जाके बोलना हो तो पहले प्रसाद खिला दो 6 महीना, फिर हरिनाम करवा दो, फिर उसका थोड़ा बुद्धि बढ़ेगा, तमोगुण से सत्वगुण में आएगा, पूछता रहेगा भक्ति क्या है, फिर 6 महीना या 1 साल के बाद बता दो। ओके, तुमको पता है क्या क्या होने वाला है, तुम अगले जन्म में पागल बनने वाला है, अब इमीडिएटली डर जाएगा। ऐसा है, देखो भगवान ने कितना दिया है, आप ना अगर ज़्यादा बल चाहिए क्या खाओ, पनीर खाओ, दूध इतना देता है गाय, है या नहीं? दूध को अच्छा से प्रेम से संभालेंगे ना, वो उसका शक्ति से ज़्यादा देगा। दूध क्या है, उसका खून का माने खून से दूध बनता है, समझ में आ रहा? उनका पूरा शक्ति पूरा उसमें चले जाता है दूध में। और माँ का दूध मात्र 2 या 3 साल पीते हैं, मनुष्य के लिए पूरा जीवन भर गाय का दूध चाहिए। इसीलिए गाय माँ है, गो माता है, वो अपना बुद्धि को बढ़ाता है। तो उस जिस माँ को कोई मार देगा, काट के खाएगा नहीं ना। तो ये गौ माता और पिता माने बैल दोनों बात कर रहे हैं। ये दोनों हो गए। और अवैध स्त्री संग माने शादी के बाहर संग करना। आजकल तो सब कुछ यही एडवर्टाइजमेंट है कि कैसे आप विवाह के बाहर संग करो, सब पोस्टर वही है, सब जगह पे वही है। ये कलयुग का ये है। और क्या एक ही बचा क्या है, थोड़ा लोग सत्य बोलेंगे। क्या सत्य बोलेंगे? ठीक है, रास्ता किधर है, मेट्रो किधर है, ठीक है उस तरह है। ओके, थोड़ा बहुत विश्वास है या नहीं? ठीक है, कोई अगर मान लो कोई शॉप में बैठ गया, तो शॉप में क्या है, थोड़ा वो अच्छे से संस्कार दिया तो ज़्यादा चोरी नहीं करेगा, है या नहीं? उसी में है, जब कुछ ऑर्डर किया तो आएगा ऑर्डर, इतना ही सच्चाई है या नहीं? ओनली किसके ऊपर निर्भर है? कलयुग अभी एक ही पैर है, वो क्या है? सत्य के ऊपर। अगर वो सत्य भी मिथ्या कथा बोलेंगे तो क्या होगा? बर्बाद, सब गया, कलयुग में पूरा डूब गया। इसीलिए कभी सत्य, इसीलिए मिथ्या मैंने मिथ्या बोल दिया तो वो सब कुछ गया। जिसके ऊपर कलयुग निर्भर है उसी को भी हम नाश कर दे रहे, तो इसीलिए मिथ्या कथा नहीं बोलना। तो सत्य क्या है वो भी जानना है। अगर मान लो कोई कत्ल करने वाला आ गया, कोई भक्त को जान से मारने वाला आया, पूछा, क्या पूछा? खाने न छाला को मैं मार दूंगा, किधर है? हाँ, अरे अच्छा किया, ओके जाओ उधर है, मार दो उसको, सिर काट दो। ओके, ये सत्य है ना? इधर है, पूछा तो सत्य बता रहे, मिथ्या कथा नहीं बोल रहा। बता अच्छे ओकाने अच्छे चले जाए, हमें दिखाओ चलो, ठीक है? तो माने क्या, उधर सत्य क्या है? सत्य ये है कि वो प्रिय भी होना चाहिए, हित भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिय, सत्यम प्रियम हितम। वो ओके, थोड़ा कान को सुनने के लिए प्रिय रहना चाहिए। मैंने समय में बोला हो ना, बाहर जाके ये बोल नहीं सकते नए आदमी को, समझ आ रहा कि आप लोग सब जप कर रहे ना, इधर सब लोग जप कर रहे ना, तो हमारा तमोगुण में नहीं है, ऊपर है, प्रसाद खा रहे और जप कर रहे हैं। मगर जो मांस खा रहे उसको नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलना है? भूल जाओ, ओके आप मांस खा लो मगर जप करो। फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद उसको लगेगा मैं गलत काम कर रहा हूँ, अपने आप कृष्णा क्षेत्र में, फिर उस समय बताना। ये भी शास्त्र में बताया, जो अज्ञान में है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? समझ में आ रहा? जहाँ बाहर जाके बोलेंगे,
जितना बोलना है उतना ही बोलना है, ठीक है। तो सत्य प्रियम होना चाहिए और दूसरा हित होना चाहिए, ठीक है। हित माने उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हित माने जानते हो ना, बंगाली में क्या बोलते हैं, उसको लाभ करना चाहिए। अगर मान लो वो चाकू लेके आया मुझे मारने के लिए, तो उसको सत्य बोल दिया, मगर वो हित है क्या? वो एक पागल आदमी आ गया या कोई कुछ आ गया तो सिर काटने, खाने में अच्छा लगा, सिर काट देंगे, किधर है बताओ, आ जाओ मेरे साथ, तो वो हित है? क्यों हित नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा पाप जो है मनुष्य का हत्या करना बड़ा पाप है, इवन गो पाप से भी बड़ा पाप है। वो वही काट सकता है, वही दंड दे सकता है, वो जो राजा दंड दे सकते हैं। अगर मैंने कुछ इतना बड़ा पाप कार्य किया है, तब वो राजा क्या कर सकता है? मेरा सिर काट सकता है, मगर किसी और के माने न्याय को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ब्राह्मण काट सकते क्या? पाप किया बोल के किसी का सर काटेगा ब्राह्मण? नहीं काटेगा। ब्राह्मण का गुण क्षमा करना, क्षत्रिय गुण दंड देना। समझ में आ रहा? ये समझना चाहिए, इधर 1 घंटा बैठ के सोना नहीं चाहिए, ओके। बुद्धि को राधेश्याम लोग बोले ना, हमको अब भी समझेगा तो तब, ओके, बड़े होने के बाद आपके बच्चे को समझा पाएंगे, नहीं तो क्या है, सब बुद्धू बन जाएंगे। हम भी बुद्धू और नीचे जो आने वाला वो सबसे बड़ा बुद्धू, तो बुद्धू परिवार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 ये है, और हितम होना चाहिए शास्त्र के सबसे, तो उसको मानने से वो पाप लगेगा, इसको पाप लगेगा, जो मनुष्य को जान से मारने से जो मार दिया उसको पाप लगेगा, और जो मर गया उसका क्या हो गया? वो अगर भक्ति करके भगवत धाम जाने वाला है, उसका भी परिवार खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, दोनों के लिए आहित है, लाभ है दोनों के लिए। तो ये तीनों सत्य में 3 देखना है। मगर सत्य बोलते वक्त मेरा लाभ क्या है ये बोल दिया तो मुझे पराठा नहीं मिलने वाला। अगर मिथ्या का तभी हो जाएगा, मेरे भलाई, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हम हमेशा झूठ किस लिए बोलते हैं? अपना इंद्रिय स्वार्थ के लिए, किसी के भलाई के लिए आपने कुछ सच को छुपा दिया किसी का हित के लिए, तो उसका आपसे भगवान खुश है। मैं बोलता हूँ, अगर किसी ने जप कर रहा मगर गलती से क्या किया, घंटी माला पहन लिया, गलती से एक दिन जाके छाई पी लिया, तो आके आपको बता दिया तो वो मेरा गलती हो गया, छाई पी लिया। सत्य बोलना है ना, तो क्या करेंगे हम? व्हाट्सएप में, यूट्यूब में डाल देंगे, क्या बोलेंगे? उसने चाय पिया, ओके, फलाना व्यक्ति क्या किया, भक्त चाय पिया। नहीं तो अरे वो क्या था, वो शादी नहीं किया मगर कोई माता जी से बात कर रहा है, उसको क्या करेंगे? फोटो निकाल के ओके यूट्यूब में भेज दिया, देखो वो ओके कोई माता जी से बात कर रहा है। तो ये सत्य है ना? सत्य है? सत्य है? सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? वो हित नहीं है। वो क्या कर रहे हो आप? उसका बर्बादी कर रहे हो, उसको जान से मार रहे हो, उसको भक्ति से भगा दे रहे हो, तो भगवान खुश हो जाएगा। उसको बोलते सत्य नहीं, उसको बोलते वैष्णव अपराध। अगर उसने गलती से कुछ कर लिया, क्या करना है उसके लिए? उसको जाके उसका अथॉरिटी को बोलना है, प्रभु उसके साथ ये ऐसे हो गया, आप देख लीजिए। तो अथॉरिटी क्या समझेगा? उसका श्रेयोभिलाषा है। श्रेयोभिलाषा जानते हो ना? श्रेय करने वाला क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते? बंगाली में क्या बोलते हैं? हिंदी में श्रेयोभिलाषा ही बोलते हैं ना,
वेल विशर, उसका भलाई चाहने वाला। हाँ, तो अथॉरिटी क्या है, उसका काउंसलर क्या है। अगर विदित प्रभु के अंदर कोई लड़का है, वो गलती किया, आपने देख लिया, आपके साथी आपका फ्रेंड है, आप विदित प्रभु को बोलने से विदित प्रभु उसको समझा के क्या करेगा, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे रहो और भक्ति करो और अच्छे से भक्ति करो, भगवान का नाम लो, मंगल आरती में आ जाओ, प्रसाद अच्छे से लो, तो ऑटोमेटिकली गलत जो है कि अनेक जन्म से गलत काम कर रहे तो वो चला जाएगा और उसको क्या कर सकते, दूसरा काम कर सकते हैं, यूट्यूब फेसबुक में फोटो निकाल के भेज सकते हैं। तो क्या होगा, वैष्णव अपराध, वो बर्बाद होगा, तुम ज्यादा बर्बाद होगा। उसने किया है मगर तुम वैष्णव अपराध करके तुम और भी नियम, वैष्णव अपराध सबसे बड़ा ये है, 4 नियम से भी डेंजर क्या है, वैष्णव अपराध। इसका मतलब ये नहीं है 4 नियम ब्रेक करो, ओके, वैष्णव का सेवा करो, ये नहीं है ये। अभी उसका मतलब नहीं निकाला, क्या है, मैं मांस खाऊंगा और वैष्णव सेवा करूंगा, कंठी माला भी पहनूंगा, दीक्षा दूंगा, चलेगा, क्योंकि नहीं, मैं वैष्णव अपराध नहीं कर रहा, ये मूर्खता है। तो इसीलिए जगाई मादाई कभी वैष्णव अपराध नहीं किया, ठीक है, मगर बहुत चोरी करते थे, डकैती करते थे, अवैध स्त्री संग करते थे, ओके, स्त्री के साथ बलात्कार करते थे, ये पूरा करते थे। मगर वैष्णव कभी क्या हो गया उनके जीवन में, कोई वैष्णव को हिंसा नहीं किए वो लोग, वो उनका लक था वो, तो वो जाके नित्यानंद को उनको उद्धार कर दिए। फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को बोला उनको, मुझे पता नहीं चैतन्य को बोले नित्यानंद को बोले, तो उनसे बोले कि देखो अभी जो भी गलत किया पहले वो छूट हो गया, और अभी से कभी भी 4 नियम ब्रेक नहीं, 16 माला करना है और 4 नियम पालन करना है और वैष्णव सेवा करना। अभी वैष्णव सेवा और क्या करो, क्योंकि तुम इतना पाप किया ना, सब जनता के लिए घाट बना लो। अब मायापुर के पास मदाई घाट है, तो जब घाट बनाते थे लोग क्या करते थे, क्योंकि उनके परिवार के लोग सब इतना हिंसा किया, उनका स्त्री के साथ हिंसा किया, लोग को उनको देखते ही गुस्सा आता था, क्या करते थे, पत्थर से मारते थे उनको, जगाई मारा को। घाट बना रहे वो लोग, स्वयं अपना हाथों से घाट बनाया, तो उनको पत्थर लेके जाके उसको मार देते थे। तो मेरे ओके, हमारा घर परिवार के साथ, स्त्री के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया, गुस्सा तो आएगा ना, मगर क्या करते थे, जगाई मादाई पत्थर दोबारा लेके जाके देते थे और मार दिया मुझे कि मैंने गलत काम किया। ये है क्या हुआ, अगर हम उसको हिट करने के लिए जिधर सत्य बोलना है, गलत किया, विदित प्रभु को जाके बता दिया, या रितेश प्रभु को जाके बता दिया, या सुशोभन प्रभु को जाके बता दिया, उनके अंदर आदमी जो है उनको जाके हम बता देंगे, तो क्या होगा, वो आदमी का भलाई होगा, वो भक्ति में रहेगा और तुम्हारा वैष्णव अपराध नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। ये सफेद काला नहीं है, दो ही नहीं है, माने इधर सच झूठ नहीं है, सच झूठ के बीच में भी बहुत कुछ है या नहीं, लेफ्ट है या राइट है, ऐसे नहीं, यह हमारा बीच का रास्ता है, माने दोनों संभालते हुए बोलना है। मगर मेरे लिए अगर मैंने कुछ गलत काम किया या कुछ गलती कर दिया, सुन में आया, मैंने क्या किया, किसी ने मुझे प्रसादन का काउंट दे दिया, 20 लोगों का बनाना है, 15 लोगों का बना दिया, ठीक है, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ, ऐसे ही। तो अगर प्रसादन खत्म हो गया तो मैं क्या बोलूँगा, क्या बोल सकता हूँ, क्या बोलना चाहिए, गलती हो गया, मेरा 20 लोगों का बनाना था, मैं भूल गया, 15 लोगों का ही बना दिया, मैंने काउंट नहीं दिया। मगर मैं दूसरा भी बोल सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, अरे वो क्या है, वो कम बना दिया, उसको कम बना दिया, उसको बोल दिया, फिर भी वो अनुरूप नहीं सुना है,
मेरा गलती नहीं, उसका गलती है। और दूसरा, वो शोभन ना बहुत खा लिया और पैक करके लेके चला गया। आज वो शोभन आ गया था मॉर्निंग प्रोग्राम में और ओके यूथ लोग आ गए और 15 लोगों का बना, 20 लोगों का बनाया तो यूथ 15 लोग मिलके 20 लोगों का खा लिया। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ बोल सकते हैं ना, है या नहीं? मगर अल्टीमेट क्या कर रहा हूँ मैं? अपना स्वार्थ के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ? उसमें भी दोष मेरा है, सबके ऊपर दोष दे रहा हूँ। उससे क्या होगा? पहले दोष दिया, उसके लिए कुछ शिक्षा मिलेगा, और उसके ऊपर झूठ बोल के सबको दोषी बना रहा हूँ, उसके लिए भी कर्म मिलेगा, उसके लिए और ज्यादा कर्म मिलेगा। तो क्या होगा? पहले गलती किया, अगर जाके बोल दिया मैं भूल गया हूँ, बोल दिया तो क्या करेगा वो लोग? ठीक है, हमारे लिए कुछ भी रहे तो दे दीजिए। भूल किसी का भी होता है, ओके, वो जाके स्टॉल में से लेगा। नहीं तो क्या बोलेगा? ठीक है, हम 1 घंटा वेट करेंगे, हमको सिंपल राइस दाल आलू सीधा खिला दीजिए। वो अगर जाके कुक को पूछेंगे तो वो उनको प्रसाद नहीं मिला है, मैं भूल गया हूँ, थोड़ा राइस दाल आलू सीधा बना दो। वो 1 घंटे के अंदर राइस दाल आलू सीधा हो जाएगा या नहीं? तो उससे क्या होगा? मैं गलती किया हो, मैं मान लिया हो, उससे क्या होगा? कोई थोड़ा खराब सोचेंगे तो भी थोड़ा ही खराब सोचेंगे, मगर झूठ बोला तो जिंदगी भर आपको माफ नहीं करेंगे, आप झूठा हो जाएंगे और हमेशा के लिए कभी आपके ऊपर विश्वास ही नहीं रहेगा। बाप रे, कुछ भी बोल दिया तो डाउट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मैं इतना बड़ा बोल रहा हूँ, माया देवी मुझे कभी भी फंसा देंगे, क्योंकि बोलना आसान है, सच बोलो तो बाहर निकलने के बाद क्या परीक्षा आएगा पता नहीं। ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए, मैं किसी का मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने जीवन में उतारूँ, मैं भी प्रैक्टिस करूँ। तो ये है सत्य हमको, तो ये चल रहा, ये बात चल रहा गाय के बीच में, बैल के बीच में। तो चलते चलते लास्ट में जब आके तो बोल रहा है ऐसे, देखो जब से भगवान चले गए, द्वापर युग खत्म हो गया, भगवान चले गए, कलयुग चालू हो गया। तो जब भगवान थे, धरती माँ बोल रही है, भगवान जब थे सब कुछ ऐश्वर्य था, और बोल रही है देखो भगवान क्या करते थे कभी कभी, ओके, जब भगवान थे ओके, तो कभी कभी द्वारका से वो चले जाते थे। तो जब द्वारका से भगवान हस्तिनापुर जाते थे, महीने महीने के लिए जाते थे कभी कभी, तो तब पूरा रानियाँ 16,000 रानियाँ है ना, और उनका एक एक रानी से 10 बेटा है, 1 बेटी है। तो वो सब कुछ उनको क्या लगता था, विरह भाव में चले जाते थे। ओके, मगर कुछ समय के बाद भगवान आते थे, उनको विश्वास था 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वापस आ जाएगा, है या नहीं? बचपन में होता था ना, जब पिताजी रहते थे उसका परवाह नहीं करते, मगर जब कहीं गांव चले गए या माता पिता घर कहीं बाहर चले गए, सुबह गए रात को आ गए, तो दिन भर हमको क्या लगता है, घर पे जाओ, अरे माँ किधर है? हमेशा माँ का विरह में रहते हैं ना, अरे माँ नहीं है, खाना कौन खिलाएगा? ओके, वो कैसा है, माँ घर पे माँ नहीं रहे तो कैसे लगता है, घर पूरा शून्य हो जाता है ना। ओके, तो वैसा ही पिताजी अगर मान लो एक सप्ताह नहीं है, एक दिन नहीं है तो चलेगा, मगर 1 सप्ताह से नहीं दिख रहा पिताजी, तो कैसे लगेगा? विरह में चले जाएंगे। तो वैसे बोल रही है, तो वो लोग को, रानी लोगों को विरह रहता था। बिकॉज भगवान से इतना विरह क्यों लगता था रानियों को? क्योंकि भगवान ऐसे सेवा करते थे रानियों का कि वो एक हेन पेक्ड हस्बैंड, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में?
बंगाली में क्या बोलते हैं? अच्छा, ये वर्ड हैंडपेक्ड हस्बैंड माने अपना बीवी के पीछे ही रहता है हमेशा। बीवी, हाँ हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता है, मगर आप ये नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना। माता जी को भी वो वर्ड समझ में आ गया है ना? ओके, अपना वाइफ के पीछे ही जो आदमी रहता है क्या बोलता है? आप लोग सुने नहीं होंगे। माता जी आप लोगों को समझ में आ गया है ना? ओके, एक मूवी में आता है, गुलाम बोल के आता है। समझ में आया? इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो वो ऐसे प्रवर्तन करते थे कृष्णा, वो गुलाम जैसे प्रवर्तन करते थे, ठीक है? मगर वो बाहर रूप से वो क्या करते थे? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, ऐसे दिखावट करते थे, मगर वो कभी भी उनके कंट्रोल में नहीं आते थे। वो 16,000 रानियां सोचती थी ये दिखावट ही कर रहा, मगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए क्योंकि वो गुलाम नहीं है, इसीलिए हमेशा उनका चिंता रहता था। तुम अगर किसी से आसक्त है, वो तुम्हारा परवाह नहीं करेगा। मगर आसक्त नहीं है, मगर फिर भी सब कुछ देखो, गुलाम नहीं है मगर सब सेवा करता था। सब रानियों के लिए एक एक महल बनाया, 10 बच्चे दिए, ओके, लाखों सेवक है, सब कुछ है। सेवा कैसे कर रहा? एज वो गुलाम है, मगर वो गुलाम नहीं है। तो जब वो जाते थे पूरा विरह में पागल हो जाते थे, भगवान का विरह में। तो वैसे था। और अब भी ऐसे रानी ही, इतना बड़े बड़े रानी सत्यभामा, ये लोग विरह में पड़ जाते थे। अभी तो भगवान मुझे छोड़ के चले गए। उस समय तो धरती माँ माने पूरा धरती एक ही धरती माँ है, माँ धरती, इनका शरीर है, माँ धरती का पूरा शरीर है। तो माँ धरती के ऊपर हमेशा कृष्णा चलते थे। देखो 5-10 मिनट होगा, अब थोड़ा ये। तो माँ धरती के ऊपर जब कृष्णा चलते थे, सिंपल चीज़ है। देखो कृष्णा का पादुका कैसे रहता था, एक पद्म फूल जैसे रहता था। पद्म फूल को आप कभी पकड़िए, बहुत ही कोमल रहता है। माने कृष्णा का जो पादुका जो है उससे भी कोमल है। और तुलना करने के लिए वो बोल रहे, कंपेयर करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कृष्णा का जो पाव जो है कमल फूल जैसे, कमल पद्म फूल जैसा है, उससे भी वो कोमल है। जिसे बोलते हैं मक्खन जैसे कोमल है। मक्खन जैसे माने मक्खन से भी ज़्यादा कोमल है। अगर आपको हमेशा मक्खन ऐसे शरीर के ऊपर लगाएंगे, कहीं पे भी लगा लेंगे मक्खन, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? इतना कोमल है। माने स्नान करने से पहले या कोई भी मक्खन ऐसे टच करने से भी बहुत अच्छा लगता है ना। आपका अगर जो बेडिंग है, ओके, मक्खन जैसे बेडिंग है, इतना सॉफ्ट है, स्पर्श करने में अच्छा लगता है ना। तो भगवान को पादुका इतना मक्खन जैसा है। तो वो जब चलते थे, उनका जो चिन्ह है पैर के ऊपर, जो चंद्रमा का, सूर्य का, ऐसे वो पूरा गिर जाता था। और माँ धरती माँ को इतना अच्छा लगता था। मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे जब छोटा बच्चा रहता है ना, 2-3 महीने का, उसको अपने गोद में लेने में बहुत अच्छा लगता है ना। पूरा दूध का सुगंध आता है, दूध ही पीता है वो, पूरा शरीर से कैसे दूध का सुगंध आता है, और इतना कोमल रहता है। हमको पता है, मेरी दीदी का जो बेटा था, वो जब 3 महीना या 6 महीने का था, हम उसको लेके ही सोते थे सब लोग। नहीं, हमारे साथ सुलाएंगे हम, क्योंकि उसका शरीर से पूरा दूध का स्मेल आता था। और उसको टच कर लिया तो बहुत ही सॉफ्ट लगता था। इसलिए वो बोलते ना, ऐसे ऐसे करते ना बच्चे को। अगर वैसा ही आपके शरीर के ऊपर कृष्णा चल रहे, और कृष्णा बहुत ही कोमल है, तो उसको कोई मिस करना चाहते हैं? तो माँ धरती वही बोल रही है अभी इधर। वो जब चलते थे मुझे आनंद ही आनंद मिलता था।
और उनके चलने के वजह से मुझे इतना आनंद मिलता था। जब आनंद बहुत मिलता था सेवा ज़्यादा कर पाएंगे ना, तो पूरा हरा भरा रहता था। धरती माँ से घास पूरा कैसे बोल रहे, रोमांचक हो जाता था। घास पूरा रोमांचक होकर आनंद से घास खड़ा हो जाता था पूरा। ठीक है, तो ये है कृष्ण। तो ये कृष्णा को अभी धरती माँ बोला, अभी तो चले गए। रानियों के लिए कैसे था, महीने के लिए चले गए वापस आ गए, मगर मेरे लिए अभी गया तो गया, मेरे लिए कभी नहीं आएंगे, तो इसीलिए रो रही है। वो चले गया, पूरा भ्रष्टाचार आ गया, अवैध स्त्री स्तन, जुआ खेलना, मांस खाना और सत्य भी धीरे धीरे कम हो जा रहा। तो ये दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। वो वार्तालाप करते करते अभी परीक्षित महाराज उनके पास आएंगे। ठीक है, और तात्पर्य में प्रपद इधर एक वर्ड है, सत्यभामा बोल रही ना, सो सत्यभामा ये सब लोग बहुत ही सुंदर है। देखो सब कुछ राधा रानी का अंश है, राधा रानी से ओके ये सभी लक्ष्मी गोपियाँ आते हैं, गोपिया से सभी लक्ष्मी, लक्ष्मी माने द्रौपदी, सत्यभामा गोपिया से ही आते हैं। तो राधा रानी का स्वभाव जो है द्रौपदी को है, और राधा रानी का जो काउंटर कौन है, उनको क्या बोलते हैं, कुछ तो याद नहीं आ रहा है। राधा रानी का जस्ट अनदर विंग, रुक्मिणी नहीं, ये द्वारका में, वृंदावन में जो उनका गुस्सा वाला स्वभाव रहता है ना, याद नहीं आ रहा नहीं, जिनका राधा रानी का हमेशा राइवल रहती ना, चंद्रावली। चंद्रावली जो है राधा रानी का, मगर चंद्रावली राधा रानी से ही आई, मगर राधा रानी का स्वभाव जो है बहुत ही कोमल है, बहुत ही सॉफ्ट है, मगर चंद्रावली का जो है गुस्सा वाले वाला। मगर कृष्णा दोनों रिलीज करेंगे। देखो जैसा है बंगाली का आना क्या है, सब कुछ सब में मिष्टी है, सब में स्वीट है, और साउथ इंडिया में सब में टॉक और खट्टा और क्या बोलते हैं मिर्ची को, झाल। तो झाल और खट्टा भी मज़ा आता है ना, जैसे उस दिन पुचका सब कुछ बनाए, अच्छा लगेगा या नहीं। तो ओनली हमेशा मीठा मीठा अच्छा नहीं लगता। रानी मान करेगी मगर ज़्यादा पिन नहीं मारेगी, वो कोमल है। वैसा ही द्रौपदी बहुत कोमल है, मगर सत्यभामा पिन मारने वाला, माने कृष्णा को ऐसे उड़ाने वाली है। ओके, सॉरी, सत्यभामा की जय, राधा रानी की जय, चंद्रावली की जय। गुस्सा हो गए तो माया में गिर जाऊंगा मैं, ठीक है, उनका गुणगान कर लो। मगर कृष्णा उनका, कृष्णा को बहुत आनंद आता है। हमको आनंद आता है या नहीं आता है? डेली मिष्टी खाना अच्छा है या कभी कभी जाल और ये भी रहना चाहिए ना, जैसे थोड़ा जाल खाओ, थोड़ा खट्टा खाओ, बाद में लास्ट में मिष्टी है। ठीक है, थोड़ा जाल खाने के बाद मिष्टी मिला तो मिष्टी का और आनंद बढ़ेगा, और मिष्टी खाने के बाद फिर जाल रहना चाहिए, है या नहीं? तो मिष्टी जाल ऐसे रहने से कॉम्बिनेशन में अच्छा रहता है। सब समय ओनली मिष्टी मज़ा नहीं आएगा। तो भगवान भी ऐसे बना के रख लिया अपने रानियों को, एक रानी मिष्टी वाला रहेगी, एक रानी जाल वाला रहेगा। और मिष्टी वाला को कभी कभी थोड़ा द्रौपदी को, सॉरी द्रौपदी नहीं, रुक्मिणी को सताते हैं ना, अरे मेरे से शादी क्यों कर लिया, थोड़ा जाल करने के लिए। सत्यभामा जैसे बनेगी क्या बोल के ट्राई करता है, मगर रुक्मिणी क्या हो जाती है, जैसे उनको छिड़ाते हैं रुक्मिणी डर जाके कोमा में चले जाती, मतलब गिर जाती है, कोमा में चले जाती है, बेहोश हो जाती है। रुक्मिणी को थोड़ा पिन मारता है, पिन मारने से क्या होगा, वो बेहोश हो जाती है। मगर सत्यभामा को पिन मारने से क्या होगा, सत्यभामा साधारण रूप से ही कृष्णा का पिन मारेगी, मगर कृष्णा उनको पिन मारने से और 10 तो मिलेगा। कृष्णा एक दिया तो वापस 10 मिलेगा। जाल वाली माता जी है ना, तो सत्यभामा, तो हमेशा सत्यभामा का चिंता था। क्या चिंता था, ये आदमी को हम 16,000 मिलके इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे।
ये दिखावटी करता है। ओके, देखो ये शास्त्र में लिखा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा मदद, और ये इमिटेट नहीं करना है। कहीं बाहर जाके मैं बोलो आप माला करते इसीलिए थोड़ा मूवी जैसे रहना चाहिए ना। कृष्ण भगवान की जय, रुक्मिणी माता जी की जय, सत्यभामा की जय। गुस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनका गुणगान कर रहे, भगवान आस्वादन कर रहे, भगवान को मजा आ रहा। रुक्मिणी सत्यभामा गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, भगवान को आनंद दे रहे, उनका हम हंस रहे मगर उनका गुणगान कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो वो जाते हैं। एक समय क्या होता है, जब वन में पांडव वन में थे तो सत्यभामा उनके सब रानियां उधर गई थी पांडव से मिलने। तो सत्यभामा द्रौपदी से मिलती है, मिलके वार्तालाप होता है। बहुत क्लोज निकट दोस्त थे, कृष्णा का दोस्त है ना द्रौपदी। और सत्यभामा जाके पूछती है द्रौपदी को, क्या बात है आप, ओके हम 16,000 है, हम कंट्रोल नहीं पाते, और तुम अकेली हो सबको कंट्रोल करती हो, 5 पांडव को कंट्रोल करती हो। देखो द्रौपदी क्या है, सत्यवती है। तो तब द्रौपदी गुस्सा हो जाती है, अरे मुझे क्या समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, कंट्रोल करने का मतलब क्या है, मैं क्या ओके दूसरे मतलब मैं सत्यवती हूँ, मैं सती हूँ, और मुझे ऐसे कोई बोलेगा। सती माने पति का दास से, समझ में आ रहा है, पतिव्रता पालन करने वाली। पतिव्रता का स्त्री को जाके आप बोलेंगे आप ना आपका पति को गुलाम बना के रखा, क्या होगा, पूरा जल जाएगा, है या नहीं। तो पतिव्रता स्त्री क्या वो सोचेगी, मेरा पति भगवान है मेरे लिए। तो तब द्रौपदी गुस्सा हो जाती है। फिर सत्यभामा समझ जाती है वो सत्यभामा क्यों पूछ रही है, क्योंकि वो कृष्णा को कंट्रोल नहीं करती इसलिए। फिर द्रौपदी स्त्री का धर्म बताती है, आप लोगों को सुनना नहीं है वो, मगर पहले चीज क्या आप लोगों को सुनना है, क्योंकि बोलती है मैं किनका पत्नी हूं, 5 पांडव जो धर्मराज है, ठीक है, जो सब धर्म पालन करने वाला का पत्नी हूं मैं, क्योंकि वो धर्म पालन करते हैं इसीलिए मैं धर्म पत्नी हूं। मैं उनका धर्म से, उनका जो गुण से मैं इतना प्रभावित हो गया और सेवा करती है। और वो आगे जाके बोलती है, और उनका कुंती महारानी का भी बहुत ही सेवा करती है। क्यों सेवा करती है, उधर 2 ही शब्द यूज किया। देखो वो बहुत 50 श्लोक ऐसे बोलती है, मगर कुछ 10 पेज का है उनका माने संवाद, मगर 10 पेज में 2-3 वाक्य है। क्या वाक्य है, उनका पति का क्या गुण है, और उनका जो कुंती महारानी का क्या गुण है, जिसके वजह से वो पूरा उनका क्या बोलते, पूरा सेवक बन गई। तो कैसा सेवा करते, 2-3 बता दो। तो क्यों सेवा कर पा रही द्रौपदी, क्यों सेवा कर रही है, क्योंकि वो धार्मिक लेंगे और वो कामचोर नहीं है। समझ में आ रहा, कामचोर नहीं, धार्मिक लोग हैं, इसीलिए उनको उतना आकर्षण है पांडव की तरफ। और कुंती महारानी का क्यों सेवा कर रही है, वो भी धार्मिक स्त्री है, शुद्ध भक्त है। समझ में आ रहा है, तो शुद्ध भक्त, ये सब शुद्ध भक्त है ना। तो हम जब शुद्ध भक्त बनेंगे, पूरा दुनिया आपका सेवा करने के लिए रेडी रहेगा, है या नहीं। कोई भी शुद्ध भक्त इधर आ जाएगा, क्या लगता है, अरे हमको थोड़ा मौका दे दो ना सेवा करने के लिए, उनको नाई नहीं चाहिए। अगर मैं बोला अरे मेरा सेवा करो, इतना लोग उनके पीछे क्यों भाग रहे, उनके पीछे क्यों भाग रहे, क्योंकि वो आसक्ति नहीं है। मुझे आसक्ति है इसीलिए मेरे पीछे कोई नहीं है, और उनको आसक्ति नहीं है। वैसे ही पांडव को आसक्ति नहीं है इनके, और कृष्ण को आसक्ति नहीं है अपने स्त्री के ऊपर, मगर स्त्री को आसक्ति है। आसक्ति माने
सेवा करने का, जैसे हमारा गुरु से, जैसे स्त्री के लिए अपना पति ही भगवान है, अपना पति ही गुरु है, तो वो पूरा स्त्री का धर्म है। तो कब वैसे बन सकते हैं स्त्री? जब पति बहुत ही, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पलरी, क्या बोलते हैं उसको, उदार, माने उदाहरण, हिंदी में क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल मारे उनको, श्रेष्ठ, सबसे ऊपर, माने श्रेष्ठ माने उसमें कोई गलतियां ढूंढ नहीं सकते, उतना परफेक्ट आदमी है। परफेक्ट आदमी समझते हैं ना, परफेक्ट आदमी। आप अगर परफेक्ट है तब स्त्री वैसे सेवा करेगी। तो बताती है, क्या बताती है कि मेरे जो कुंती महारानी या पांडव या मेरा पूरा 1 लाख सेवक है, वो घर के अंदर, घर के बाहर और लाखों सेवक है, तो वो सब लोग उठने से पहले द्रौपदी महारानी उठती है, और सब लोग खाना खाने के बाद द्रौपदी माँ खाना लेती है। पूरा 1 लाख को पहले खिला के तब खाना खाएगी। पहले कौन उठेगा? सेवक नहीं, द्रौपदी महारानी उठेगी, और सबसे आखिरी में सोएगी, सब सोने के बाद, पूरा सेवक सोने के बाद, और सब जो सेवक है उनको सब गहना है, ये उनका है। और कैसे सेवा करेगी? कभी भी द्वेष नहीं करेगी पांडव के प्रति, कभी भी गुस्सा नहीं होगी। तो सत्यवान को देखो, आप जैसे सोच रहे हो ना, ये पूरा चीप लोगों का है। हम उनको गुलाम बनने का कोई सेवा नहीं करते, हम स्वयं अपना हृदय से सेवा करते हैं। तो द्रौपदी हृदय से सेवा करती है, इसीलिए 5 पांडव साथ में हैं और उनको उनका उतना आदर करते हैं। और शास्त्र में द्रौपदी को क्या बोला? पतिव्रता, सती बोला गया है। मगर वो पतिव्रता क्यों कर रही है? पहला इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? क्योंकि पति इतना परफेक्ट है। पहले पति को परफेक्ट बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तब ऑटोमेटिकली पत्नी परफेक्ट। जब माता पिता परफेक्ट है तब बेटा परफेक्ट हो जाएगा। माता पिता धार्मिक है तब बेटा धार्मिक है। जब पति धार्मिक है पत्नी धार्मिक हो जाएगी। पति चोर है और पत्नी सबसे बड़ी चोर हो जाएगी, और बेटा लोग पूरा दुनिया को ही चोरी कर लेगा। हरे कृष्ण। समझ में आ रहा? श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को खराब लगा तो क्षमा कर देना और मेरे लिए थोड़ा भगवान से प्रार्थना करना। मैं अपने जीवन में जो बोला वो उतारो।